इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। व्यापारियों की क्या स्थिति है, इसी पे चर्चा करेंगे आज वरिष्ठ भाजपा नेता और वरिष्ठ व्यापारी नेता, इसके अलावा व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी से चर्चा करेंगे। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गोयल जी, कैसे देखते हैं आप, 1974 में पहला व्यापार मंडल बना, 1976 में लखनऊ में बना, पहले बनारस में बना, 1976 में यहाँ बना। बिक्री कर लागू हुआ था, बिक्री कर से लेकर आज हम वैट तक पहुंच गए हैं, जीएसटी की हम बात करते हैं। एक सफर है, बहुत बड़ा लंबा सफर है। एक सरकारें आई, मायावती की जब सरकार थी तो वैट लागू हुआ, सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। मुलायम सिंह ने भी वाणिज्य कर लागू किया था। इतने सारे आयाम आपने, चरण आपने देखे हैं, और व्यापारी आज सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, विपक्ष फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, व्यापारी सदैव से, चाहे 74 हो चाहे आज 2023 हो, हमेशा से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ा है। अनेक व्यापार मंडल जुड़े, कुछ लोग उसमें साथी उनके अलग होके भी उन्होंने नए व्यापार मंडल बनाए। व्यापार मंडलों की बात मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आप बता रहे हैं जीएसटी तक की यात्रा, जी, जीएसटी 16-17 प्रकार के टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स के रूप में, एक कर, सर्वश्रेष्ठ कर के रूप में, और उसको सारे देश के सभी दलों के जो वित्त मंत्री थे, सभी सरकारों के, जी, उनसे सर्वसहमति के बाद लागू हुआ है। और जीएसटी एक ऐसी सुधारवादी व्यवस्था रही कि अब धीरे धीरे उसका असर आ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, और केंद्र में राजस्व भी अत्यधिक बढ़ा है। जी, अशोक कुमार गोयल जी, जिस तरीके की चर्चाएं हो रहती हैं, हमने देखा किस तरीके का माफिया राज हुआ करता था, अलग अलग सरकारों के उसमें टैक्स चलता था, रंगदारी से वसूली जाती थी व्यापारियों से, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती थी, ये अलग अलग तरह की स्थितियां थी, हमने देखा है। ये आज जो स्थिति है, वो जो गुंडा राज, जो माफिया राज, जमीनों पे कब्जे, व्यापारियों से लूट खसोट, या फिर फोन कॉल आ जाना कि इतने रुपए पहुंचा देना, अब वो कहाँ है? देखिए, लोकतंत्र, भ्रष्टतंत्र, गुंडा तंत्र, अगर विशेषकर नजदीक में मैं कहूं तो 2002 से 2017 तक विभिन्न दलों की सरकार में हावी रहा है। और योगी जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में व्यापारी को सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला है। व्यापारी निर्भीक होकर अपनी दुकानों पर बैठता है, शाम तक व्यापार करता है और जाता है। हर प्रकार के अपराधियों का उन्मूलन हुआ है, माफियाओं को कहीं ना कहीं उनके मुताबिक सजा दी गई है, और जहां तक अवैध जमीनों पर कब्जा करने वाले, अवैध काम करने वालों को हर तरह की झेलना पड़ा है उनको। योगी जी का प्रहार, बहुत सारे लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे थे उन्हें नोटिस भेजकर बुलडोजर भी चला है, और गुंडे और अपराधी आप देख ही रहे हैं, मिट्टी में भी मिल रहे हैं। जी, ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। सुरक्षा का वातावरण उत्तर प्रदेश में है, और इस वातावरण में उत्तर प्रदेश का उद्योग और व्यापार सरकार के प्रयासों से भी और स्वाभाविक रूप से भी निरंतर बढ़ रहा है। और जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में जो पिछले चरण में चुनाव हुए, तो या 11 तारीख को जो अगले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। और हम सभी महापौरों की सीट पर विजय तो हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद में भी और पंचायतों में भी 90% से अधिक सीटों पर विजय हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों के निर्भीक होकर व्यापार कर रहा है, चारों तरफ दिखाई भी दे रहा है। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, चप्पे चप्पे में पुलिस दिखाई देती है, व्यापारी बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या योजनाएं चला रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेषकर योगी जी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करके उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की आवाज के लिए एक मंच दिया। हम लोगों ने सारे विषय जितने संकलित होते थे अनेकों बार योगी जी के सामने रखे हैं। योगी जी ने भी चाहा कि छोटे से छोटा दुकानदार जो 40 लाख रुपए से कम का व्यापार करता है, लेकिन व्यापार करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। हर व्यापारी को, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है। अनेकों अवसरों पर कहीं भी कोई भी न्याय संगत बात आती है तो शासन प्रशासन से न्याय संगत फैसले हो रहे हैं। हमारे साथ जीएसटी विभाग जुड़ा रहा व्यापारी कल्याण बोर्ड से। मैं नहीं जानता कि पूरे प्रदेश में अनेकों अवसरों पर जीएसटी विभाग में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से व्यापारी की कोई परेशानी आई तो उसको दूर कराने का काम हम लोगों ने किया है। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। इधर नगर पालिका के और नगर निकाय के भी चुनाव हो रहे हैं, गांव देहात में भी चुनाव होंगे। इस नगर निकाय की बात करते हैं तो व्यापारी हर जगह हैं, छोटे बड़े व्यापारी हैं, गांव देहात में भी हैं, यहाँ पर वहाँ हर जगह है। तो इसका जो चुनाव है उस पर कितना असर पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने जा रहा है? व्यापारी उत्तर प्रदेश में मेरे समझ में लगभग 20% से ज्यादा है जी। व्यापारी से जुड़े हुए लोग बहुत हैं। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठकर जहां वितरण व्यवस्था में सहयोग करता है, लोगों को सामान पहुंचाता है, कम से कम दाम में वस्तु उपलब्ध कराता है, वहीं उसका एक अच्छा संपर्क अपने ग्राहक से रहता है। और व्यापारी निश्चित रूप से ये समझ रहा है कि देश में मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, हम सशक्त भारत की ओर बढ़े हैं, राष्ट्रवाद के पथ पर चल रहे हैं और एक ऐसा भारत बना है जो दुनिया के मददगार के रूप में सामने आया है। और ठीक इसी तरीके से योगी जी के शासन में जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा का माहौल, सम्मान के माहौल के साथ साथ कैसे प्रत्येक जिले में उद्योगों का विकास हो। अनेकों योजनाएं, ओडीओपी योजना मामूली नहीं है। उस जिले में जो वस्तु बनती है उसी वस्तु को विकास के लिए अनेकों प्रकार की जितनी जानकारी, धन उपलब्ध कराना, पूरी तरीके से उस जिले में उद्योग को बढ़ावा देना। और वास्तव में इसका असर सामने आया है और सरलीकृत ढंग से सारे काम होने। और एक खास बात ये हुई है अभी पिछले दिनों, जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का, सम्मान का, जैसे मैंने कहा ना, वातावरण है, जी। आस्था के केंद्रों का सम्मान है, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, ये सारे तीर्थ जो है अब हर तरीके से इनका विकास हो भी रहा है, संकल्पबद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में लोग लालायित हैं उद्योग लगाने के लिए। अभी कुछ पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 33.5 लाख करोड़, जबकि केवल 15 लाख करोड़ का टारगेट था, बढ़कर 20 का हुआ। धीरे धीरे 33.5 लाख करोड़ भी प्रत्येक जनपद में से वो आए हैं अनुबंध होने के लिए प्रस्ताव। तो निश्चित रूप से ये रुपया जब दिखाई देगा, बिल्कुल क्रियान्वयन होगा, रोजगार कितना बढ़ेगा। यूपी में रोजगार देने के लिए माननीय योगी जी ने पूरा प्रयास किया है, समाज के सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। ऐसे योगी जी पर हमें गर्व है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके उसी स्टेट में इन्वेस्टर्स आते हैं जहां पर क्राइम फ्री होता है, जो कच्चा माल अच्छा मिले, लेबर मिले। कच्चे माल के अलावा हमारे पास बाजार है और ये सबसे बड़ी बात है कि एक फेवरेबल सिचुएशन है, सरकार सपोर्ट कर रही है। इसके लिए योगी सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं पहले जब बिहार की हम बात करते थे, झारखंड की बात करते थे, इन्वेस्टर्स नहीं जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ये है। इसके अलावा जिस तरीके का ये, अब जैसा आपने कहा योगी सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो क्या दशा या दिशा तय करेंगे 2024 के लिए? आप गाजियाबाद को लीजिए जी। हमारी महापौर सुनीता दयाल कोई मुकाबला ही नहीं है।
3 से 4 लाख वोटों से कम जीतने जा रही हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति सभी 17 महापौर सीटों पर है। आसपास में चलिए, पिलखुआ में विभू बंसल जीत रहे हैं, दादरी में भी जीत हो रही है, इधर मुरादनगर भी जीत रहे हैं। और इस बार व्यापारियों को भी विशेष सम्मान पार्टी ने दिया है उनको टिकट देकर। मुजफ्फरनगर में व्यापारी प्रत्याशी, शामली में व्यापारी प्रत्याशी, मुरादाबाद में व्यापारी प्रत्याशी, धामपुर में व्यापारी प्रत्याशी, गाजियाबाद में व्यापारी प्रत्याशी, बराबर में चले जाइए बुलंदशहर में व्यापारी प्रत्याशी, अलीगढ़ में व्यापारी प्रत्याशी। हर तरीके से प्रयास हुआ है कि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ कारोबारी वर्ग जो सदैव जन जन से जुड़ा है और देश का हित सोचता है उसको भी आगे रख के लाया जाए। और इसका लाभ जो ये जीत होगी, भारी जीत होगी, मिशन 2024 में हमें मिलेगा। मिशन 2024 में जहां हम 400 सीट पूरे देश में जीतने की आकांक्षा रखते हैं, वहीं हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी 80 की 80 सीटों पर ये समझ रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते, मोदी जी और योगी जी के प्रति जो जनविश्वास है उसके बलबूते 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 80 की 80 सीटें आएंगी। जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं नगर निकाय के, उसमें लगभग 17 नगर निगम है और काफी नगर निकाय हैं, उसके अंदर वोट परसेंटेज कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई खेल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अवैध कब्जों, लोकतंत्र के नाम से लोगों की नज़रों में जानी जाती है। कांग्रेस वैसे पहले ही अस्तित्व विहीन हो गई है। कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगने का जो प्रयास हो रहा है वो सब लोगों को करना चाहिए जिनका राजनीतिक दल है, लेकिन हम सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। हमने मुस्लिम समाज के संख्या में, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को भी, जहां उनका बहुलता है, अपने चेयरमैन पद के प्रत्याशी के लिए उतारा है। जी, तो कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा इस बार आपको लगता है? मैं वोट परसेंटेज की इसलिए नहीं कह सकता कि मौसम के ऊपर भी गर्मी है, कितने लोग निकलेंगे, लेकिन उत्साह सब में है। उत्साह सभी के अंदर है। आपने मुस्लिम प्रत्याशियों का भी जिक्र किया है। पार्टी पूरी तरीके से अब बदल रही है और जो है, मैंने फिर वही बात है, पार्टी नहीं बदल रही है। पार्टी सदैव समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखती है। और अब ऐसा जबकि कोई जहां जीत सकने योग्य प्रत्याशी हमें समाज का, दूसरे समाज का, जो समाज को शिकायत रहती थी वो मिल रहा है, तो उसको हमने शिकायत को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी अपनी जगह है, अपने सिद्धांत है और अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। एक मजबूत भारत, एक समृद्ध भारत, एक स्वाभिमानी भारत ऐसा, और एक आत्मनिर्भर भारत ऐसा हमारा केंद्र में संकल्प है। और उत्तर प्रदेश में ठीक उसी तरीके से विकसित, सुरक्षित ऐसा उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में अच्छा माना जाए। और हम इसमें भी गाजियाबाद में बैठे हैं जो दिल्ली से सटा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, देश में मोदी, लखनऊ में योगी और सभी स्थानीय निकायों में वहां का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ये तीसरी सरकार के रूप में, ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में सरकार बनेगी। विकास की गति तेज होगी और विकास तो हो ही रहा है। सड़कों का जाल बिछाई है, एक्सप्रेस हाईवे बने ही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले ही हैं, एम्स उत्तर प्रदेश में खुले ही हैं, हवाई अड्डे बने ही हैं। और जो है, जो कहीं भी पानी की, पेयजल की व्यवस्था कमजोर थी उसको भी ठीक किया गया है। गरीब की मदद हो ही रही है, सब कुछ हो रहा है। गौ माता की सेवा भी हो रही है। जो योगी जी की सरकार है ये एक ऐतिहासिक ढंग से काम कर रही है और ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। जी, तो अभी आपने सुना किस तरीके से अशोक गोयल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। हर क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने वन बाय वन सभी के बारे में बताया है, चाहे वो सड़कों की बात करें, पेयजल की व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर बिजली पानी की बात करें। आप देखें, पहले अब लोगों के इन्वर्टर और बैटरी तक खत्म हो गए हैं गाजियाबाद के अंदर। पहले बहुत बिजली का कट लगता था। सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि योगी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है।
यहाँ तक कि जो मंदिर है जिसकी हम बात करते हैं उसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है, सभी की धार्मिक आस्थाओं का बराबर ध्यान रखा जा रहा है, सभी की धार्मिक आस्थाओं का, यानी कि योगी सरकार सभी के साथ, सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पर चल रही है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में क्या होने जा रहा है और ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं ये तय कर देंगे आखिरकार कितना वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, किस तरह से देश आगे बढ़ेगा और देश के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमिका उत्तर प्रदेश के व्यापारी ही तय करने वाले हैं। जिस तरह से अशोक गोयल जी ने कहा, बहुत सारे व्यापारी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, तो देश के विकास में व्यापारी अपने बिजनेस से तो योगदान देते ही थे, अब राजनीति में भी आकर अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए।